आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सरकारी अस्पतालों में धांधली चलती है, करप्शन होता है। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कई सवाल खड़े हुए। वुमेन सेफ्टी को लेकर उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ रेप और मर्डर, उसने सड़कों पर प्रोटेस्ट जो है वो अक्सर देखने को मिल रहा है। क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर इससे पहले भी कई सवाल खड़े किए गए थे? हमारे पास डॉक्टर कौशिक लहरी मौजूद हैं जो कि वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर आप लोगों के पास भी शिकायत आती थी, वहां पर करप्शन को लेकर, फाइनेंशियल अनियमितताओं को लेकर, इस तरीके की शिकायत आप लोगों के पास आती थी? बिल्कुल आती थी और 3 साल पहले भी बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ। इसका ये जो आदमी का नाम आप कर रहे हैं, हम डॉक्टर होने के नाते उसका नाम भी होंठ में नहीं लाना चाहते। हाँ, हम अटर करने भी नहीं चाहते। बिल्कुल इतना घिनौना जो आदमी है, तो ये आदमी ने 3 साल पहले, उसका पहले भी ये इतना इन्फ्लुएंशियल है। वहां पे जो भी है, जितना हो सके करप्शन करने के बाद जो स्टूडेंट अनरेस्ट हो रहा था, तो स्टूडेंट अनरेस्ट के ऊपर वो पैदल चले गए थे। वो एक पिता समान होता है, एक हॉस्पिटल के एक प्रिंसिपल होने के बाद, एक मेडिकल कॉलेज के, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो भागा और पीछे जब स्टूडेंट उसको चेज किया, वो पूरा नेशन के सामने आया, वो पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद भी उसको दूसरा एक मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया था। वहां पे वो नहीं गया, वहां पे कोई उसको घुसने नहीं दिया। फिर ये आ गया और जाने के पहले क्या क्या वो घर लॉक करके गया। जो दूसरा रिलीवर था गवर्नमेंट का, उसको घुसने नहीं दिया, तो वो दूसरा रिलीवर आके नहीं घुसने पाए और चला गया। वो 2 दिन पर आके फिर राज हो गया अपने कुर्सी पे। किस चीज को लेकर शिकायतें आपको सबसे ज्यादा मिलती थी? अस्पताल में ऐसी क्या समस्या है जो आप बता रहे हैं बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वो बच्चों के ऊपर चल के निकल गए थे? किन बातों को लेकर शिकायतें मिलती थी? एक तो है हॉस्पिटल को जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको लेके बहुत बड़ा बिजनेस, ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये सब पब्लिक डोमेन में है। और दूसरा जो है डेड बॉडी लेके जो बिजनेस, वो भी है। और तीसरा जो है, जो स्टूडेंट है उसका शिकायत है वो पैसा लेके पास या फेल कराते थे। तो एक जो स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ जो आंदोलन में, सो उसको फेल कराया हुआ था। सो उसके बाद जो इंटर्न थे उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बंद रद्द हुआ था। हम डॉक्टर्स फोरम उसके लिए हम हाईकोर्ट के अपील किए और उसका जो होता है ना आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया बाद में। वी आर थैंकफुल टू। पैसा चाह रहे थे? बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली विंडिक्टिव। सो दिस काइंड ऑफ डेमोन काइंड ऑफ थिंग, ये फिर भी उसके बाद भी रह गया। लास्ट 3 साल में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बार जो हो गया ना, ये होना ही था। एंड इसके बाद होने के बाद ही इज ट्राइंग टू शील्ड द परपेट्रेटर, ही इज ट्राइंग टू शील्ड द कल्प्रिट्स। आपको क्या लगता है कि संदीप घोष एक नेक्सस है? उसके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अस्पताल में एम्प्लॉय ना होने के बाद भी एक्सेस हुआ करता था। ये हम नहीं कह रहे, ये होल डॉक्टर्स कम्युनिटी कह रहे हैं, ये हाई कोर्ट का जज कह रहे हैं, ये पूरा कम्युनिटी कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी गूंज रहा है। अभी CJI उस दिन ने बोला, ये हम नहीं कह रहे। क्यों एक के ऊपर एक मिसस्टेप, रॉन्ग स्टेप, ये जो हुआ, डिले हुआ, क्यों हो रहा था? एक डेड बॉडी मिलने के बाद अब 3 घंटा 4 घंटा उसके बाद जल्दी कब हुआ? जो क्रिमेटोरियम में और भी 4 डेड बॉडी थे, लेकिन इसका डेड बॉडी सबसे पहले जला दिया, क्यों? और जलाने का बाद FIR हुआ, कभी सुना है ये कभी? सो ये सब मिला के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस और सब कुछ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसके ज्यादा तो हम कुछ नहीं बता सकते। मेरा एक सवाल ये भी है कि कई आरोप उस अस्पताल में लग रहे हैं। गर्ल्स नर्सेज ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सेक्स रैकेट या इस तरीके की चीजें भी अस्पताल में होती थी जिसको लेकर आप लोगों के पास शिकायतें आई हैं? शिकायतें तो आई है, लेकिन ये डॉक्टर कम्युनिटी से और वहाँ स्टूडेंट, हाउस स्टाफ सब अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आई डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। लेकिन अभी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सब कुछ CBI के सामने आएगा, जो भी एविडेंस है सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, होना चाहिए। आप लोगों की जानकारी में ये भी आया है कि एक डॉक्यूमेंट है कोलकाता पुलिस का जिसमें 10:10 का जिक्र किया गया है कि जानकारी दी गई अस्पताल से पुलिस को 10:10 सुबह 9 तारीख को कि एक लड़की अनकॉन्शियस है।
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि 3 से 4 के बीच में वो मर गई, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल का सेमिनार हॉल है, क्या डॉक्टर को नहीं पता था कि वो मर गई? पुलिस को ऐसी गलत जानकारी क्यों दी गई? ये असंभव है। ये डॉक्टर होने का जरूरत नहीं होता है, वो बॉडी देखने से पता चलता है ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये कोई अनकॉन्शियस बॉडी नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई अत्याचार हुआ है। ये दिस इज अ अनफॉर्चुनेट डेड बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल, किसी को भी पता चलता है। तो ये क्यों पुलिस के फर्स्ट रिपोर्ट जो है दैट इज डॉक्यूमेंटेड अनकॉन्शियस बॉडी, ये हो ही नहीं सकता। किसने दिया, किसने बोला वो गर्ल के फादर को आपका लड़की सुसाइड किया, किसने बोला? दे शुड इमीडिएटली बी कॉल्ड टू सीबीआई एंड अपेक्स कोर्ट फॉर द इंटरोगेशन। व्हाई दे कॉल्ड, व्हाई द पेरेंट्स क्यों 3 घंटा उसके हॉस्पिटल में they were called, why they were waiting for 3 hours, what the principal were doing. So all these questions are there in front of us. डेड बॉडीज को जो बेचने का रैकेट है, इसको लेकर ये अस्पताल कई सवालों के घेरे में है। अमूमन होता क्या? आप लोगों के पास भी शिकायत आई है, तो आप उसके बारे में बताइए कि कैसी शिकायतें थी, कौन लोग इसमें शामिल? देखिए, शिकायत सब कुछ है, शिकायत पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबूत होना जरूरी है। अदालत के सामने ये हार्ड एविडेंस देना जरूरी है। एंड आई एम श्योर अभी सब एंगल अभी जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल एस्पेक्ट उन्होंने देखेंगे, जो भी सबसे बड़ा इसका साजा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि डॉक्टर जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी समस्या समझ रहे हैं, लेकिन उनको आम जनता की भी समस्या को समझना चाहिए, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो एब्सेंट माना जाएगा। इस तरीके की बातें चीफ जस्टिस कर रहे हैं। अब लगता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो समझेंगे इस बात को सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि 8 लोगों की स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो भी बना दी गई है, उसके बावजूद प्रदर्शन चल रहा है। हम एक बात बताना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डिसीजन। एंड पहले बात, उसका जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, उसके पहले बात है वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स। ये पहले बार सुप्रीम कोर्ट से आया, थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट रियली। टास्क फोर्स जो बनाया हुआ सब कुछ ठीक है। पहले भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ, बहुत बड़ा आर्थिक जो स्कैम हुआ था इस बंगाल में, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुआ। सो ये जो टास्क फोर्स होता है वो सब घुमा घुमा के कब इसका मीटिंग होगा, हु आर द टास्क फोर्स मेंबर, वी लुक इनटू इट, डेफिनेटली वी आर ऑल लुकिंग इनटू इट। लेकिन ये सिर्फ एक डॉक्टर के ऊपर वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर का कांड नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। और वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट he also understands our feeling. And definitely we are working. You can see I am working. I am from the hospital. I am going back to the hospital. We are definitely working. But the junior doctors are aggrieved till something happens. I am sure they will also. We are trained to serve people. अगर कोई मरीज कोई भी आ जाए मेरे पास, I cannot deny my service. तो we always are with people. ये कोई people के against कुछ नहीं है। अगर नहीं ऐसा होता तो इतना सारे आदमी एक साथ डॉक्टर कम्युनिटी के साथ जुड़ा नहीं होता था। सो ये सबका एक साथ है, आपका भी है, कॉमन पीपल का भी है, हम सब एक है इस तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से जुड़े हुए ये डॉक्टर हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर शिकायतें वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के पास पहुंचती थी, करप्शन को लेकर, रैकेट्स को लेकर, सेक्स रैकेट को लेकर, बॉडीज की तस्करी को लेकर, उनको जिस तरीके से बॉडीज को बेच दिया जाता उसको लेकर। और हर किसी का एक सूत्रधार थे, एक बातें जो निकल कर आती थी वो थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको लेकर शिकायतें थी। और अब जब मामला कोर्ट में है तो जस्टिस की डिमांड करते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, कोलकाता।